नहीं, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। एट उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपको मेरिट ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहती हैं। तो हम लोगों ने अपना जो है यूनिट नंबर 1 मुकम्मल किया, तो उसके बाद हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो करने भी ख़त्म कर दिए थे। एक रह गया जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। तो स्टूडेंट्स, आप जो है हम अपने जो तफसीली सवालात हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो तफसीली सवालात पे स्टूडेंट इस तरह से है कि आपके एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, लेकिन उसके साथ ये है कि जो आपका यूनिट है उसमें से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी उठा के क्वेश्चन की फॉर्म में दिया गया है। तो आज हम जो सबसे पहला क्वेश्चन वो पढ़ेंगे वो है जी के उज़लात किस तरह हड्डियों को सहारा देते हैं, वज़ाहत करें। तो यहाँ पे कहते हैं हड्डियों को सहारा देने में उज़लात का अहम किरदार होता है। उज़लात की बनावट करोड़ों बारीक रेशे जिन्हें मसल्स फाइबर कहते हैं पर मुश्तमिल होती है। ये उज़लात हड्डियों से बंधन और रबातों के ज़रिए मुंसलिक होते हैं। बंधन मजबूत और लचकदार रबातों के ज़रिए मुंसलिक होते हैं। बंधन मजबूत और लचकदार होते हैं जो जो हड्डियों के जोड़ बनाते हैं। इनके लचकदार होने की वजह से हड्डियाँ आसानी और आज़ादी से हरकत कर सकती हैं, जबकि रबात यानी आपका टेंडन्स जो है पट्ठों को हड्डियों से मिलाने के लिए बेलचक और सफ़ेद रंग की डोरियां होती हैं। इन्हीं रबातों, हड्डियों और बंधनों की वजह से हरकत के दौरान मजबूत रहते हुए एक दूसरे को ये उज़लात जो है वो सहारा देते हैं। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि हरकत के लिहाज से जोड़ों की कितनी किस्में हैं, वजाहत करें। 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियों का आपस में मिलना जोड़ कहलाता है। क्या जी? 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियों का आपस में मिलना जोड़ कहलाता है। हड्डी की साख के मुताबिक जोड़ों में हरकत होती है और हरकत के एतबार से जोड़ों की 3 इकसाम। नंबर 1 पे हरकत ना करने वाले जोड़, नंबर 2 पे मामूली हरकत करने वाले जोड़, नंबर 3 पे आज़ादाना हरकत करने वाले जोड़। अब इन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कहते हैं हरकत ना करने वाले जोड़। इस किस्म के जोड़ों में हड्डियों की सतह मजबूती से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इस किस्म के जोड़ों में हरकत बिल्कुल नहीं होती, जैसा कि खोपड़ी की हड्डियों के जोड़। खोपड़ी की जो हड्डियों के जोड़ होते हैं इनमें बिल्कुल भी हरकत नहीं होती है। नंबर 2 पे आ जाता है मामूली हरकत करने वाले जोड़। ऐसे जोड़ों में बहुत कम हरकत होती है। जुड़ने वाली हड्डियों के दरमियान एक तय या गद्दी सी होती है। मसलन रीढ़ की हड्डी के मोहरों के बाहमी जोड़, कोलुओं की हड्डी का दरमियानी जोड़। नंबर 3 पे आ जाता है आज़ादाना हरकत करने वाले जोड़। आज़ादाना हरकत करने वाले जोड़ों में हर किस्म की हरकत हो सकती है। इसकी कई किस्में हैं, मसलन हाथ और पाँव के मुख्तलिफ जोड़। सवाल नंबर 3 है हमारे पास कि इंसानी जिस्म में तमाम हरकत फिज़िक्स के असूल के मुताबिक होती हैं, कैसे? मिसाल देकर वाज़ह करें। तो यहाँ पर कहते हैं कि इंसानी जिस्म में तमाम हरकत जो होती हैं वो फिज़िक्स के असूलों के मुताबिक होती हैं। इसमें सबसे पहला असूल लीवर है। ठीक है, इसी असूल के मुताबिक इंसानी जिस्म की तमाम हड्डियाँ लीवर के तौर पर काम करती हैं, जबकि तमाम जोड़ फल्क्रम के तौर पर काम करते हैं। मैंने आपको वो पहले भी बताया था जब मैं लेक्चर दे रही थी, तो उसमें मैंने आपको लीवर और फल्क्रम का बताया था, फल्क्रम के बारे में बताया था कि तमाम जो मिड पॉइंट होता है जहाँ से सारी चीज़ें उसके गिर्द सर मूव करती हैं, और तमाम उज़लात मिलकर हड्डियों को हरकत देने में अपना किरदार अदा करते हैं। इंसानी जिस्म में तकरीबन 600 से ज़ायद उज़लात हैं जो कि ग्रुप की सूरत में काम करते हैं। एक उज़्व सिकुड़ता है तो दूसरा फैलता है। इसी दौरान हड्डियां जो हैं लीवर के असूलों पर हरकत करती हैं। मिसाल के तौर पर बाजू के सिकुड़ने यानी फ्लेक्शंस के दौरान बाजू का क्या होता है, 2 शाखा होना, जो है उस जो है वो बाइसेप मसल सिकुड़ता है, और सह शाखा यानी ट्राइसेप मसल जो है वो फैलता है, तो हरकत वकूफ़ पज़ीर होती है। यानी आपका जो बाइसेप है जब सिकुड़ता है तो फिर आपका ट्राइसेप जो है वो फैलता है। बाजू में अगर आप इसको लंबा करते हैं तो उस तरह से भी बाइसेप और ट्राइसेप का आपको पता चलता है। ठीक है, नंबर 4 पे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मरकज़ी निज़ाम एसाब की तारीफ़ करें, नेज़ हरकी और इसी एसाब का हरकत में किरदार बयान करें। तो कहते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ हरकत वकूफ़ पज़ीर होती है। जिस्म की तमाम हरकत को
مرکزی نظام اعصاب جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ جسم میں حرکی اور حسی اعصاب یعنی نروز کی بدولت حرکت وقوع پذیر ہوتی ہے۔ انسانی جسم کے کسی عضو کو حرکت کی ضرورت ہو تو حسی اعصاب پیغام پہنچاتے ہیں۔ دماغ جو ہے حرکی اعصاب یعنی آپ کی موٹر نروز کے ذریعے اس مخصوص عضو کو حرکت کا حکم دیتا ہے۔ اس طرح نظام اعصاب اور نظام عضلات کے باہمی ربط و تعاون سے متوازن حرکات وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ کوسچن ہمارا آ جاتا ہے بندھن، غلاف، جھلی اور طے کی تعریف کریں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں بندھن، یہ مضبوط دھاگوں یا رسیوں کی مانند جڑنے والی ہڈیوں کے سروں کو باہم مضبوطی سے باندھے رکھتے ہیں۔ نمبر 2 پہ غلاف، جڑنے والی ہڈیوں کے درمیان ایک معمولی سی خالی جگہ ہوتی ہے جو ہر طرف بندھنوں سے گھرا ہوتا ہے۔ اس طرح جڑنے والی ہڈیاں یا جوڑ کے گرد ایک غلاف سا ہوتا ہے جو جوڑ کو مضبوط رکھتا ہے اور گھومنے پھرنے میں مدد دیتا ہے۔ پھر آگے آ جاتے ہیں کہ جھلی، جوڑ کے اندرونی سطح پر چکنی اور باریک جھلی ہوتی ہے۔ کون سی جھلی ہوتی ہے جی؟ یہ چکنی اور باریک جھلی ہوتی ہے۔ اس چکنی جھلی سے ایک لیسدار رطوبت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ یہ جو جھلی ہوتی ہے اس ایک لیسدار جو ہے وہ رطوبت پیدا ہوتی رہتی ہے جسے سائنوویل فلوئڈ کہتے ہیں۔ یہ چکنی رطوبت جوڑ کی اندرونی سطح کو تر رکھتی ہے، نیز ہڈیوں کے جڑنے والے جو سرے ہوتے ہیں ان کی حرکات کے دوران باہمی رگڑ سے بچاتی ہے۔ جی اب جو آتا ہے وہ طے، یعنی جڑنے والی ہڈیوں کے سروں پر صاف کری کی ایک پتلی سی طے ہوتی ہے جو شاک ابزرور کا کام کرتی ہے، یعنی ٹوٹ پھوٹ سے بچاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تو ہمارے تھے جی لانگ کوسچنس، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک آپ کا کوسچن رہتا تھا شارٹ میں، کوسچن نمبر 5۔ کوسچن نمبر 5 جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 14 پہ ہے۔ یہ ہمارا کوسچن تھا کہ قامت اور قامت کی تعریف کریں، نیز قامتی نقائص کی وضاحت کریں۔ تو یہاں پہ ہمارا آنسر جو ہے وہ کوسچن نمبر 5 کا شارٹ میں کہ تمام جسمانی اعضاء کا باہم موزوں اور مناسب ہونا قامت کہلاتا ہے۔ کیا چیز ہے جی؟ تمام جسمانی اعضاء کا باہم موزوں اور مناسب ہونا قامت کہلاتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں فطری طور پر 4 خم ہوتے ہیں۔ اگر کسی ایک میں اضافہ ہو جائے تو دوسرے میں خود بخود کمی واقع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے قامت میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ قامتی نقائص عموماً چھوٹی عمر میں پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ یہ نقائص بیماری، تھکاوٹ، نظر کی کمزوری، سماعت کی کمزوری، بیٹھنے، لیٹنے اور چلنے کے غلط انداز سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تو تھا آج کا ہمارا لیکچر کہ آج ہم لوگوں نے جو لانگ کوسچن جتنے بھی تھے وہ سارے ہم نے کیے ہیں۔ میں ان کی جو تصویریں وہ بھی آپ کو میں شیئر کر دوں گی۔ تو اسٹوڈنٹس اپنے بہت نیٹ کام کرنا ہے اور کل مجھے کام آ کے چیک کروانا ہے کیونکہ آپ کا کل کام کا دن ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔